नमस्कार बच्चों, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे शब्द रूप। तो आज हम पढ़ने वाले इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में शब्द रूप पढ़ने वाले हैं हम, जिसमें आज हम पढ़ेंगे मति के शब्द रूप। मति का मतलब होता है बुद्धि। अब देखिए, सारे एक जैसे चलेंगे। इकारांत जैसे मति है ना, तो मति शब्द आप बदल के कोई सा भी शब्द लगा देंगे, अंतिम उसका उसका आप रूल देखेंगे। जैसे मति में विसर्ग लगाए तो बुद्धि का बनाएंगे, तो बुद्धि में भी विसर्ग लगाएंगे। जितने भी छोटी ई वाले शब्द हैं ना, वो स्त्रीलिंग में जो आने वाले हैं, जैसे पुल्लिंग की बात नहीं कर रहा मैं, स्त्रीलिंग में जितने भी छोटी ई वाले शब्द हैं वो सारे के सारे एक जैसे चलेंगे। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि प्रथमा विभक्ति का यूज़ होता है कर्ता, यानी कि ने, कोई काम को करने वाला, उसका चिन्ह होता है ने, जैसे राम ने। ठीक है। द्वितीय विभक्ति होती है कर्म कारक, जिसका चिन्ह होता है को, जैसे राम ने रावण को मारा। तो यहाँ पे राम कर्ता है, रावण कर्म है ना। तो कर्ता का चिन्ह है ने, राम ने, और कर्म का चिन्ह है को, रावण को मारा, मारा क्रिया है। तो ऐसे ही प्रथमा विभक्ति होती है कर्ता कारक, द्वितीय विभक्ति होती है कर्म कारक। ठीक है। जैसे प्रथमा राम, राम है तो राम के साथ प्रथमा विभक्ति लगेगी राम, रामः, और रावण कर्म है तो रावण के साथ द्वितीय विभक्ति लगेगी रावणम। ऐसे ही तृतीय विभक्ति होती है करण कारक, वस्तु या किसी उपकरण के द्वारा कोई कार्य किया जाता है किसी साधन के द्वारा, वहाँ तृतीय विभक्ति आती है। जैसे राम ने बाण से रावण को मारा, तो राम में प्रथमा विभक्ति लगेगी, रावण में द्वितीय और बाण में तृतीया। ठीक है। चतुर्थी विभक्ति का कारक होता है संप्रदान, जिसका अर्थ होता है के लिए। जैसे राम ने सीता के लिए रावण को बाण से मारा, तो राम में तो हो गई प्रथमा विभक्ति, सीता के लिए सीता में होगी चतुर्थी विभक्ति, रावण में द्वितीय और बाण में तृतीया। समझ में आ रही है बात। जो कर्म है उसमें द्वितीय, कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीय, साधन यानी उपकरण में तृतीया, और संप्रदान यानी जिसके लिए काम किया जा रहा है उसमें चतुर्थी। तो सीता के लिए मारा तो सीता में चतुर्थी लगेगी। फिर आती है पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति अलग होने के अर्थ में होती है। जैसे राम गांव से जाता है, कहाँ से जा रहा है, गांव से जा रहा है, अलग हो रहा है ना गांव से, तो वहाँ पर हो जाएगी पंचमी विभक्ति। अब देखिए, हमने पहले देखा कि राम ने बाण से रावण को मारा, तो बाण के आगे भी से लग रहा है, और राम गांव से जाता है तो गांव के आगे भी से लग रहा है, लेकिन दोनों से का अर्थ अलग है। तृतीय विभक्ति के से का अर्थ है बाय, बी वाय, बाय के द्वारा से। ठीक है। उस से की जगह हम के द्वारा लगा सकते हैं। जैसे राम ने बाण से रावण को मारा, वहाँ हम लगा सकते हैं राम ने बाण के द्वारा रावण को मारा। लेकिन जो पंचमी विभक्ति वाला से है, उसकी जगह हम के द्वारा नहीं लगा सकते। जैसे राम गांव से गया, अब ये नहीं बोल सकते हम राम गांव के द्वारा गया। तो जिस से की जगह आप के द्वारा लगा सकते हैं वो तृतीया है, और जिस से की जगह आप के द्वारा नहीं लगा सकते वो पंचमी है। तो अलग होने के अर्थ में होता है पंचमी विभक्ति। ये सेम वैसे ही है दोनों से, लेकिन सेम वैसे ही है जैसे इंग्लिश में से बाय वाला से और फ्रॉम वाला से। ठीक है। बाय यानी किसी साधन के लिए लगाते हैं, ठीक है, और फ्रॉम वाला से यानी किसी से दूर होने के लिए, अलग होने के लिए लगाते हैं, कहीं से कहीं जाने के लिए लगाते हैं। तो पंचमी विभक्ति का से अलग है। फिर आती है षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति संबंध कारक होती है। संबंध यानी रिलेशन बताती है, किसी व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, या किसी व्यक्ति का वस्तु के साथ, या किसी वस्तु का किसी व्यक्ति के साथ। जैसे राम का भाई लक्ष्मण है, का आ गया। राम की बहन कौन है, राम की बहन शांता है, तो की आ गया। राम के मित्र सुग्रीव और जाम्बवंत हैं, तो के आ गया। तो का, की, के, ये संबंध कारक के चिन्ह हैं। समझ में आ रही बात। तो संबंध कारक में का, की, के लगता है। फिर सप्तमी विभक्ति आती है। सप्तमी विभक्ति होती है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक होता है में, किसी जगह पर कोई स्थित है, किसी स्थान पर किसी का अधिकरण है, वहाँ होता है में। जैसे मैं कक्षा में हूँ, ठीक है, मैं विद्यालय में हूँ, मैं घर पर हूँ, तो में और पर जो हैं वो अधिकरण कारक के चिन्ह हैं। ठीक है। तो यहाँ पे घर, विद्यालय, कक्षा, ये सब अधिकरण कारक में आएंगे, जिनके आगे भी में या फिर पर लगाए तो इनके कुछ पर्टिकुलर चिन्ह होते हैं हर विभक्ति के, सातों विभक्ति के। ये आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। तो चलिए पहले हम विभक्ति ही समझ लेते हैं कि विभक्ति के रूप कैसे चलेंगे इकारांत स्त्रीलिंग में। तो हम मति समझ रहे हैं। तो मति का एक वचन में मति ही, द्विवचन में मति, बहुवचन में मतयः, ये प्रथमा विभक्ति है। इसका अर्थ होगा मति ने। ठीक है। दो मति ने और बहुत सारी मतियों ने, तो मति ही, मति, मतयः, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ऐसे ही आप कोई सा भी रूप रख दो। बुद्धि रख दोगे तो बुद्धि, बुद्धि, बुद्धयः। शुद्धि रख दोगे तो शुद्धि, शुद्धि, शुद्धयः। गति रख दोगे तो गति, गति, गतयः। भक्ति रख दोगे तो भक्ति ही, भक्ति, भक्तयः।
आप देखिए आपकी बुक में नीचे लिखे हैं ना, उसी हिसाब से आप रख सकते हैं। द्वितीय विभक्ति है, देखिए मतिम, तो मति को कर्म कारक हो गया, इसका अर्थ होगा मति को, मति। द्विवचन में मति यानी दो मतियों को, और बहुवचन में मति ही यानी बहुत सारी मतियों को। ऐसी तृतीय विभक्ति में मत्या यानी मति के द्वारा, फिर मतिभ्याम दो मतियों के द्वारा, मति भी बहुत सारी मतियों के द्वारा। इनकी जगह आप नीचे कोई सा भी शब्द लगा सकते हैं सेम टू सेम, जैसे बुद्धि लगाएंगे तो बुद्ध्या, बुद्धिभ्याम, बुद्धि भी। चतुर्थी विभक्ति में मत्यई, ठीक है, मति के लिए मतये भी बोल सकते हैं। द्विवचन में मतिभ्याम, बहुवचन में मति भी। पंचमी विभक्ति में मत्याहा, ठीक है, मति से अलग होने के अर्थ में। इसकी जगह मतेहे भी लगा सकते हैं, दो दो शब्द दिए हैं, जहाँ जहाँ दो दो दिए वहाँ कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। द्विवचन में मतिभ्याम और बहुवचन में मतिभ्या। षष्ठी विभक्ति संबंध कारक है, यहाँ पे हो जाएगा मत्याहा यानी मति का, मति की, मति के। जब हमें इस अर्थ में लेना होगा तो हम षष्ठी विभक्ति लगाते हैं। द्विवचन में मत्योहो, बहुवचन में मति नाम, मतियों का, मति, मतियों की, है ना, बहुवचन हो गया। सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक है यानी कि में, तो सप्तमी विभक्ति में मत्यौ यानी मति में। मत्याम का अर्थ भी होगा मति में, दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। मत्योहो यानी दोनों मतियों में। मतिषु यानी सभी मतियों में। अब यहाँ पे आप दूसरे शब्द भी लगा सकते हैं नीचे से, जैसे बुद्धि लगा सकते हैं आप, सेम टू सेम, बस क्या अंतर है कि छोटी की मात्रा हट के वो स्वर लग जाएगा जो ऊपर मति में बदल रहा है ना। आपको जो भी बदलाव मति शब्द में दिखाई दे रहे हैं वो आप नीचे बुद्धि, शुद्धि, गति, भक्ति और इन रूपों में लगा के आप बदल सकते हैं, और बदलिए और बनाइए। तो आपको स्क्रीन पे भी मैं कुछ दे देता हूँ लिख के, कुछ शब्दों को मति के अलावा उसके बगल में मैंने एक एक शब्द लिख के रख दिया है। देखिए जैसे कि मैंने मति की जगह बुद्धि का रख दिया है, तो मति के जैसे आप गति बना लेंगे और बुद्धि के जैसे शुद्धि बना लेंगे, है ना। तो ये आप शब्द रूप एक जैसे होते हैं, सारे के सारे एकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं, इन्हीं को देख के बनाइए, चेंज कीजिए सभी शब्दों में। तो आपको 4 शब्द बनाने हैं, नीचे से आप बना सकते हैं बुद्धि, शुद्धि, गति और भक्ति, ये 4 आपका काम है। पहले शब्द रूप को अच्छे से समझिए एकारांत स्त्रीलिंग शब्द को, और फिर नीचे के बनाइए। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अकारांत पुल्लिंग शब्द सारे के सारे एक जैसे चलेंगे, ऐसे ही आकारांत स्त्रीलिंग जो है वो एक जैसे चलेंगे। आकारांत पुल्लिंग में क्या क्या आएगा, बालक, जिसका अंत छोटे आ पर हो रहा है, बालक, राम, कृष्ण, शिव, ठीक है। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द क्या होंगे, रमा, बालिका, छात्रा, ठीक है। और इसी तरीके से जो भी होता है, जैसे एकारांत होता है तो एकारांत का मतलब होता है छोटी पर अंत होने वाला, ठीक है। उकारांत होता है तो छोटे ऊपर अंत होने वाला, तो ये होता है। तो इस तरीके से आप समझिए, और सारे के सारे एक जैसे शब्द रूप चलते हैं। एकारांत स्त्रीलिंग शब्द आज आपने पढ़ा, अब इसके बाद आप कोई और शब्द पढ़ेंगे, तो इसको कर लीजिए, चारों शब्द रूप बना लीजिए मति की तरह। बस हमें अंत का स्वर बदलना होता है, अंत में जो बदलाव है, मति में जैसे विसर्ग लगाए प्रथमा विभक्ति एक वचन में, तो आप बुद्धि में भी विसर्ग लगा दो प्रथमा विभक्ति एक वचन में, गति में भी लगा दो, सेम टू सेम। द्विवचन में मान लो जो छोटी मति था वो मति बन गया, बड़ी बन गया, मति, तो बुद्धि को आप क्या बनाओगे, बुद्धि। शुद्धि को क्या बनाओगे, शुद्धि। गति, गति का भी छोटी हटा के क्या लगा दोगे, गति। मान लो बहुवचन में मति शब्द है तो मतया हो गया है, आप ही देख ही पा रहे हो, ई हटा के यह लगा दिया है बहुवचन में। तो आप ऐसे ही बुद्धि का कैसे बनाओगे, ई हटा के यह लगा दोगे, बुद्धयः। शुद्धि का शुद्धयः, गति का गतयः, भक्ति का भक्तयः। तो आपके समझ में आ ही रहा होगा कि एक जैसे सेम टू सेम चलते हैं, बस लास्ट का जो भी बदलाव है वही बदलाव हमें करना है। जैसे द्वितीय विभक्ति में मतिम है तो बुद्धि का क्या बनाओगे, बुद्धिम। शुद्धि का क्या बनाओगे, शुद्धिम, केवल म जुड़ जाएगा। गति का क्या बनाओगे, गतिम। भक्ति का क्या बनाओगे, भक्तिम। तो ये ऐसे बनता है, इनके 3 वचन चलते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। और एक वचन में एक के बारे में बात होती है, द्विवचन में 2 के बारे में, और बहुवचन में 2 से ज़्यादा, 3 या फिर बहुत सारे, ठीक है। 7 विभक्तियाँ होती हैं, 3 वचन होते हैं, 7 विभक्तियाँ होती हैं। 7 विभक्तियों के यूज़ मैंने आपको बता ही दिए। प्रथमा विभक्ति कर्ता के लिए यूज़ होती है जिसका चिन्ह होता है ने। द्वितीय विभक्ति कर्म के लिए यूज़ होती है जिसका चिन्ह है को। तृतीय विभक्ति करण के लिए यूज़ होती है जिसका चिन्ह है से या फिर के द्वारा। चतुर्थी विभक्ति होती है के लिए यानी संप्रदान, किसी के लिए कोई काम किया जा रहा है। पंचमी विभक्ति अपादान,
यानी अलग होने के अर्थ में होती है, कहीं से कहीं कोई जा रहा है। षष्ठी विभक्ति संबंध कारक होती है और सप्तमी अधिकरण। नमस्कार